अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 9 के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे हमेशा की तरह हमारा फेसबुक का पेज, गूगल का, ट्विटर का और यूट्यूब के लिंक्स आ रहे हैं। एक अच्छी खबर है जो मैंने कुछ अरसे पहले आप लोगों को कही थी, ठीक है। जो लोग यूट्यूब को एक्सेस नहीं कर सकते तो वो अब क्या है कि मेरे इस ब्लॉग पे जाके उर्दू IT पॉइंट डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर जाके वहाँ पे हर पोस्ट के नीचे एक अल्टरनेटिव लिंक होगा स्काई ड्राइव का, जिसको क्लिक करके आप मेरे लेक्चर्स को सुन सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो यूट्यूब को एक्सेस नहीं कर सकते। चलते हैं आगे। सही है, आज का हमारा लेक्चर 9 है। इसमें हम लोग इन्हेंस करना सीखेंगे वर्कशीट को, जिसमें हम थीम्स को पढ़ेंगे, वर्कशीट ऑप्शंस पढ़ेंगे, वर्किंग विद टेम्पलेट, फ्री स्पैन, इंपोर्ट डेटा और फिल्टर को अप्लाई करना सीखेंगे। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे फार्मूलाज को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो फार्मूलाज होते हैं उसको हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 10 से। और ये कौन से लेक्चर तक जाएगा मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि एक्सेल के अंदर इतने फार्मूले हैं। तो मैं देखूँगा कि आया कि मैं सारे पढ़ा दूँ या कुछ पढ़ा दूँ, या जो भी सेटिंग बनेगी मेरी मैं उस लिहाज से पढ़ाऊँगा। दूसरा, लोगों का रिस्पांस देखूँगा मैं कि लोग किस फार्मूले की डिमांड कर रहे हैं या किस ऑप्शन की डिमांड कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो पढ़ाऊँ, थोड़े लिमिटेड कर दूँगा, ठीक है, लेकिन ज़रूरत के तमाम फार्मूले पढ़ा दूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है थैंक्स फॉर मिस फरहत जॉन पीटर। नाम से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है। सही है। यहाँ पे इनका नाम मैंने इसलिए डाला है क्योंकि यही वो खातून है जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं वाहिद। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में मैंने जिन जिन के पास रिक्वेस्ट दी थी कि मैं ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लिहाजा मुझे सपोर्ट करें, तो सिंपल मुझे एक यही खातून है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और जिसकी वजह से मैं आप तमाम लोगों को ये लेक्चर डिलीवर कर पा रहा हूँ। बेसिकली ये मुझे सपोर्ट कर रही है मेरे इंटरनेट कनेक्शन के लिए, ठीक है। फर्दर मैं आगे कोशिश करूँगा, अगर मुझे कोई और सपोर्टर मिले तो मैं वेबसाइट ओपन कर लूँगा और इस तरह के अगर कोई मिले तो। अदरवाइज़ मैं आप तमाम लोगों को बताना चाह रहा था कि ये ख़ातून हैं जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। सही है, सपोर्ट क्या कर रही हैं, मेरा इंटरनेट का कनेक्शन जो है ये अफोर्ड कर रही हैं। ठीक हो गया, तो इनके लिए दुआ कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक हो गया। हाँ, यहाँ पे मैं क्विकली स्विच करके गया हूँ अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, ठीक है। ये मेरे सामने एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल के ऊपर सबसे पहले जो हम ऑप्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थीम का। और थीम का ऑप्शन आई थिंक पेज लेआउट में, सॉरी मैं काफ़ी अरसे बाद एक्सेल को खोला है तो मेरे जहन से भी निकल गया था। पेज लेआउट में सही है, ये ऑप्शन है थीम्स का। थीम्स के अंदर ये मुख्तलिफ थीम्स हैं, ठीक है। ये थीम्स क्या होती हैं कि जब भी हम थीम्स को अप्लाई करेंगे तो ये जो बैकग्राउंड में आपको कलर नज़र आ रहे हैं ये कलर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। सही है। इफ़ेक्ट भी ऑब्वियसली इसका चेंज हो जाएगा और साथ ही साथ इसकी राइटिंग स्टाइल भी जो है वो चेंज हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, ठीक है। देखें आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चेक कर लीजिएगा, तमाम के तमाम में राइटिंग स्टाइल भी चेंज हो रही होगी, इफ़ेक्ट भी चेंज हो रहा होगा और साथ ही साथ आपका जो है फ़ॉन्ट वो भी चेंज हो रहा होगा। आपको जो भी पसंद आए आप सिंपल उस पर जाके क्लिक कर दें। बाद में अगर आपने कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया।
नई स्कीम बनाना चाहे कलर की, क्रिएट न्यू, तो ये सारे की सारी आपके सामने थीम आ रही है और यहाँ से आप एक नई थीम भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के लिहाज से। ठीक हो गया, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। इसी तरीके से फ़ॉन्ट अगर आपने चेंज करना है फ़ॉन्ट का स्टाइल, तो ये देखिए तमाम के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो आप क्विकली इसको भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इस लेक्चर को फास्ट लेके जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि मैं कब फार्मूले पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ठीक हो गया, पहला ऑप्शन हमारे पास हो गया थीम्स का हो गया। देन मैं सेकंड ऑप्शन चेक करता हूँ, वर्कशीट ऑप्शन। ठीक है, वर्कशीट के ऑप्शंस को हम देखेंगे। देखिए राइट क्लिक किया, इंसर्ट से हम नई वर्कशीट इसमें इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट वर्कशीट, ओके। आई थिंक मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ लेकिन मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। रीनेम, नाम चेंज करना है या तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दें या यहाँ से इसको रीनेम कर दें और अपनी मर्ज़ी का कोई भी नेम दे दें, ABC जो भी आपने देना है वो नाम दे दें। ठीक हो गया, मूव और कॉपी, सिंपल आप इसको या वहाँ वो ऑप्शन यूज़ कर लें या इसको ऐसे ड्रैग कर लें। ये ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, बस ये क्विकली ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि मैं अपना फंक्शन को स्टार्ट कर सकूँ। देन डिलीट का ऑप्शन है, इसको अगर एक दफ़ा आपने यूज़ कर लिया तो उसके बाद क्या है कि ये Ctrl+Z से भी वापस नहीं आएगा। ये बेसिकली शीट को डिलीट करने का ऑप्शन है। डिलीट, और शीट डिलीट हो गई। अब मैं Ctrl+Z भी प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये Ctrl+Z से भी वापस नहीं आएगी। राइट क्लिक किया, टैब कलर, आप चाहें तो यहाँ से अपनी शीट के नाम को कोई भी कलर दे सकते हैं। और ये देखें, मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया है। ठीक हो गया, इसी तरीके से हाइड, अगर किसी शीट को हाइड करना है तो आप हाइड कर सकते हैं। देखें ये शीट हाइड हो गई। पता कैसे चलेगा कि कोई शीट हाइड की गई है? आप राइट क्लिक करें यहाँ पे तो ये अनहाइड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। अनहाइड को क्लिक करें और यहाँ से शीट के नाम को सिलेक्ट करें और ओके करें तो वो शीट आपके पास अनहाइड हो जाएगी। ठीक हो गया, अगला ऑप्शन देखता हूँ, वर्किंग विद टेम्पलेट्स। सही है, एक्सेल के अंदर कुछ बनी बनाई टेम्पलेट्स होती हैं जिनको आप यूज़ करके अपने काम को ईजिली कर सकते हैं। आई थिंक ये भी मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन रिपीट कर देता हूँ। फाइल के ऊपर आते हैं, न्यू आते हैं, ये बहुत सारी यहाँ पे टेम्पलेट्स पड़ी हैं। आप कोई भी एक टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं गया इनवॉइस। सही है, इसके लिए आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना लाजमी है। इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा। लाइक मैंने कहा इन एस्टिमेट, और यहाँ पे ये देखें इसने मेरे सामने 1 2 3 4 5 किस्म की इसने मेरे सामने टेम्पलेट एस्टिमेट की टेम्पलेट्स जो हैं वो दे दी। आप किसी भी एक को क्लिक करें, डाउनलोड करें और ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करनी है। आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया, इसी तरीके से अब बात करते हैं फ्रीज़ पैन। सही है, फ्रीज़ पैन के लिए मैं आपको क्लोज़ करता हूँ। नो, फ्रीज़ पैन क्या होता है कि लाइक ये देखिए मैं जब इसको अप डाउन कर रहा हूँ तो मेरी हेडिंग्स यहाँ से गायब हो गई। सही है, या मैं इसको लेफ़्ट राइट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये देखें प्रोडक्ट के नाम गायब हो गए। तो इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं फ्रीज़ के ऑप्शन को यूज़ करके, ताकि हमारा ये यहाँ वाला डेटा भी यूज़ में आए और ये हमारे ये जो नाम हैं या ये जो हेडिंग्स हैं ये अपनी जगह पे रहें, सिर्फ ये वाला डेटा जो है मूव हो। वो हम किस तरीके से करते हैं, व्यू के ऊपर आते हैं और यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कर्सर फ्रीज़। ये देखें मैं कहता हूँ फ्रीज़ पेन। सही है, तो अब देखें मैं जहाँ पे खड़ा था वहाँ से ये फ्रीज़ हो गया। अब देखें अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो सिंपल ये देखें टेक्स्ट मूव हो रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये देखें हेडिंग्स हमारी अपनी जगह पे हैं और डेटा मूव हो रहा है। फ्रीज़ पेन के ऊपर आएंगे, अनफ्रीज़ कर देंगे तो ये अनफ्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये अपनी नॉर्मल हालत में आ गया। फ्रीज़ के ऊपर
टॉप रो खाली टॉप वाली रो ये फ्रीज़ होगी, लेफ़्ट राइट फ्रीज़ नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से अनफ्रीज़ कर दें, ठीक है। और इसी तरीके से फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम, तो ये देखें पहला कॉलम फ्रीज़ हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं आता हूँ अनफ्रीज़, तो ये फ्रीजिंग का ऑप्शन है। उसके बाद इंपोर्ट डेटा से पहले मैं फ़िल्टर अप्लाई करना आपको बता देता हूँ। फ़िल्टर क्या होता है कि ये, बल्कि आपको ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, एक्सेल खुद ही इसको डिटेक्ट कर लेता है आपकी हेडिंग्स को और वहाँ पे फ़िल्टर कर देता है। आप डेटा पे आएँ, फ़िल्टर्स को क्लिक करें और ये देखें ये तमाम के तमाम फ़िल्टर आ गए और आप यहाँ से जो है मखसूस कोई भी चीज़ फ़िल्टर कर सकते हैं। लाइक मैंने कहा सिर्फ इलाइस मटन, तो सिंपल इलाइस मटन ही यूज़ हो रहे हैं। ये भी मैं ऑलरेडी पीछे क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और यहाँ पे इसको खोल के यहाँ से सेलेक्ट ऑल करेंगे और ओके, तो तमाम के तमाम हमारे पास वापस आ गए, ठीक है। फ़िल्टर लगाने का ये तरीका है, फ़िल्टर हटाने का ये, दोबारा आप इसको क्लिक करें और ये हट जाएगा। मैं शीट 3 पे आता हूँ। एक अलग से इंपोर्ट डेटा, अगर आपने किसी भी दूसरे प्रोग्राम का डेटा इंपोर्ट करना है, लाइक एक्सेस से इंपोर्ट करना है या वेब से या किसी टेक्स्ट फाइल से, तो उसके लिए आप ये वाले ऑप्शन यूज़ करते हैं। फ़िलहाल मैं एक्सेस से आपको डेटा इंपोर्ट करके बता देता हूँ, फ्रॉम एक्सेस। और यहाँ से डॉक्यूमेंट में मैंने एक पहले से डेटाबेस बनाया, मैंने कहा ओके। और ये आपको ऑप्शन में मतलब कि टेबल मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट वाला। जब हम एक्सेस को पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैंने कहा ओके। और देन कहाँ से शुरू हो, ये आ रहा है A1 से, मैंने कहा ठीक है ओके। तो ये सारा का सारा डेटा जो मैंने वहाँ पे डाला हुआ था यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम डेटा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, यहीं पे मैं इसको एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है अपने फार्मूलास का जो है वो आगाज़ करेंगे। कहाँ तक जाएंगे ये मुझे, कितने लेक्चर तक जाएंगे ये मुझे खुद भी नहीं मालूम। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।